हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड एम क्लासेस पे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो परसेंटेज की ये तीसरी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी पिछली क्लास को देख सकते हैं, ताकि ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ाने पर क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम 40% निकालेंगे। 40% बराबर 40/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो ये हो जाएगा 2/5। अब हमसे क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो इसकी वास्तविक भुजा कितनी आ गई? 5। तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। उसके बाद क्या कह रहा है कि भुजा को बढ़ाने पर, तो भुजा को जब बढ़ाएंगे तो 5 में 2 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। जब 7 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, 49 और 25 का अंतर लेंगे। तो 49 और 25 का अंतर होगा 24। तो 24 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितने में? वृद्धि 24। वृद्धि बराबर 24 की कितने में वृद्धि हुई? तो 25 में। और गुणे प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। 25 चौक को 100। तो इसका आंसर आ गया 24 चौक को 96। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 सही 2% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। इसमें देखिए घटाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले 16 सही 2/3% निकालेंगे। तो 16 सही 2/3% बराबर 16 तियां 48 और 2 50। 50/3 गुणे 1/100। 50 दूना 100, ये हो जाएगा 1/6। अब ये आ गया 1/6। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो ये इसकी वास्तविक भुजा कितनी आ गई? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, ये बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है। भुजा को घटा दें तो घटाने पे 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 25। 36 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 की कमी आई और कितने में आई? तो 36 में आई। गुणे 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत के लिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 पचे 10, ये हो जाएगा 50। फिर 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ये 25 हो जाएगा। अब 11 से 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 275 और बटे में कितना आया है? 9। तो ये आ जाएगा 30.56%। इसका आंसर आ गया 30.56%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो सबसे पहले 20% निकालेंगे। तो 20% बराबर हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। अब क्या कह रहा है? वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें तो ये कितना आ गया? 1/5। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²।
तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या आ गई 5। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू पाई बराबर हो जाएगा 25 पाई। अब क्या कह रहा है कि बढ़ा दें, यानी कि 5 में हम 1 को जोड़ देंगे, तो जो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर पाई, ये हो जाएगा 36 पाई। अब दोनों का अंतर ले लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इसका अंतर हो जाएगा 11। 11 बटे में 25 और गुणे 100, तो 25 चौक को 100, तो इसका आंसर आ गया 44%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में उसी संख्या का 30% जोड़ने पर संख्या 780 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले 30% निकालेंगे, तो 30% बराबर हो जाएगा 30 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3 बटे में 10। मूल संख्या पूछ रहा है, तो जो हर वाली संख्या आती है इसको हम मूल संख्या मानते हैं और जो अंश में संख्या आती है इसको हम कमी या वृद्धि में लेते हैं। कह रहा है कि जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे, 10 में 3 को जोड़ देंगे, तो 13 यूनिट बराबर कितना है, 13 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 780, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 780 बटे में 13, तो ये है 13 छके 78, तो ये हो जाएगा 60। अब हमसे मूल संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या कितनी आई है, मूल संख्या आई है 10। 10 गुणे 60 बराबर ये हो जाएगा 600, तो इसका आंसर कितना आ गया, 600। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या में ऐसी संख्या का 12 सही 1/2% घटाने पर संख्या 2128 प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी वैसे ही हल करना है। देखिए 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 और 25 बटे में 2 गुणे 1 बटे में 100, तो 25 चौक को 100, ये हो जाएगा 1 बटे में 8, ये हो गया 1 बटे में 8। अब क्या कह रहा है, संख्या को घटाने पर, तो घटाने की बात कर रहा है, तो मूल संख्या में से हम अंश को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो 8 में से 1 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 7 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 21 और 28, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2128 बटे में 7। जब 7 से काटेंगे तो 7 त्रिके 21, और जब जोड़े संख्या में हम भाग देते हैं, देखिए 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, और 7 चौक को 28, तो ये हो जाएगा 304। संख्या पूछ रहा है, तो मूल संख्या कितनी है, 8, तो 8 गुणे 304 बराबर ये हो जाएगा 2432, तो इसका आंसर आ गया 2432। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो पुस्तक के मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। 25% बराबर होता है 25%, 25 बटे में 100, यानी कि 1 बटे में 4, और 20% बराबर हो जाएगा 1 बटे में 5। तो इसका वास्तविक मूल्य कितना है, 4 और गुणे 5 बराबर 20। अब देखिए पहले मूल्य में क्या करना है, हमें कमी करना है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, और गुणे 20% की वृद्धि कर दी गई, तो यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6, 3 छके 18, 20 में से 18 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और कितने में, तो बटे में 20,
गुणे 100। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो 20% बराबर होता है 1/5, 1/5, और ये भी 20% दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा 1/5 की वास्तविक भुजा कितनी है 5 × 5 यानी कि 25। और बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले में बढ़ाने की, तो 5 × 6 गुणे दूसरे में क्या करने की बात कर रहा है घटाने की, तो 5 में से 1 4 बराबर 6 × 4 = 24 और 24 25 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा 1 बराबर, और कितने में तो 25 में गुणे 100, 25 × 100 बराबर हो जाएगा 4। तो इसका आंसर आ गया 4%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक आयत की लंबाई 25% तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले 25% निकालेंगे, तो 25% बराबर हो जाएगा 25/100 यानी कि 1/4, और 10% तो 10/100 यानी कि 1/, क्या कह रहा है आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए, तो इसकी वास्तविक लंबाई कितनी आ गई 4 और गुणे 10, तो 4 × 40। लंबाई को 25% तथा चौड़ाई को 10% बढ़ाया जाए, लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये देखिए 4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 10 में 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 × 5 = 55। अब 55 में से 40 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और बटे में कितने में तो 40 में गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75/2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 16 से ही 2% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। 16 से ही 2/3% बराबर 1/6। इसकी वास्तविक भुजा कितनी है 6, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब क्या कह रहा है कि भुजा को बढ़ा दें, तो बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49, 49 और 36 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 13, और कितने में तो 36 में गुणे 100, 2 × 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 पंजे 10, 2 × 9 = 18, और 25 दूना क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे 13 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 325 बटे में 9, जब 9 से 325 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 36.1%। तो इसका आंसर आ गया 36.1%। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।